दूसरा आया, उसने भी यही हल्ला मचा दिया। तीसरा आया, सबको विश्वास हो गया कि प्रताप राय जी पाखंडी है। एक झूठ बोलेगा कि दो झूठ बोलेगा, तीन लोग बोल रहे हैं, और वो प्लानिंग काजी की थी। बादशाह के सामने बात पेश हुई। बादशाह ने हुक्म किया संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाए और उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। कभी उन्होंने किसी का अहित नहीं किया था, जीवन भर भगवान का भजन किया था। उन्होंने अपनी पत्नी, जब ये बात उनको सूचना लगी तो पत्नी से कहा, ठाकुर जी को लो, जल्दी मायके भाग जाओ। ठाकुर जी की व्यवस्था मायके में हो जाए तुम्हारे, उनको भोग लगे, उनकी आरती हो, उनकी पूजा हो। राज परिकर आया, संपूर्ण संपत्ति लूट ले गया, उनको बंदी बनाया, जेल में डाल दिया। तो काजी को सूचना मिली अभी पत्नी और ठाकुर जी और उनके आभूषण तो बची गए हैं। तो मायके से पत्नी और उनके ठाकुर जी और आभूषण सब बंदी बना। तो ठाकुर जी और आभूषण खजाने में डाल दिए, उनको ठाकुर जी से क्या मतलब, और पत्नी को जेल में बंद कर दिया। प्रताप राय जी ने, देखो ये शरणागति की बात होती है। प्रताप राय जी ने भगवान को एकांत में चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरी सारी संपत्ति चली गई, पूरे समाज में मेरा अपमान हुआ कि मैं ठग हूं, मैं पाखंडी हूं। मैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपको खजाने में डाल दिया गया है। अब ना आपकी मंगला सेवा होगी, ना राजभोग सेवा होगी, ना शयन भोग सेवा होगी। प्रभु मुझे जो चाहो दंड दे दो, लेकिन मैं जो आपको दुलार करता था वो सेवा मुझसे छूटने की अब सहन नहीं होगा, और मैं किसी न किसी विधान से प्राण त्याग दूंगा यदि आपकी सेवा ना हुई तो। आप कोई विधान बनाओ जिससे आपकी सेवा हो, मैं जेल जीवन भर भोगूंगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, तुम इतनी विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोया और हमारे सुख का चिंतन करते रहे। प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने तुरंत बुद्धि पलटी, काजी अनुकूल हुआ, वही काजी, और उन तीन ठगों को बंदी बनाया गया, पूरी सभा में सम्मान हुआ और सारी संपत्ति वापस हो गई। ये बात समझो कि शरणागति तभी पुष्ट मानी जाएगी जब हर परिस्थिति में हम भगवान की कृपा का अवलोकन करें। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान जो कर रहे हैं बड़ा मंगल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और हम केवल भगवान के सहारे रहें, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, कायर बनकर नहीं। भगवान का भक्त कायर नहीं